गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त लेखक जीएस रिच माइंड। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो कोई भी व्यक्ति करवा सकता है जिसकी एज 8-10 साल के ऊपर है। वो फिंगरप्रिंट का एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डीएमआईटी टेस्ट। डीएमआईटी की फुल फॉर्म होती है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टेस्ट क्या है दोस्तों? ये टेस्ट एक हमारी हमारे अंदर जो कुदरती इंटेलिजेंस है, कुदरती टैलेंट है, जो इनबॉर्न टैलेंट है, जो जन्मजात हमें मिलता है। क्योंकि हमारे जो हाथों की फिंगरप्रिंट्स है, ये किसी के साथ किसी की मिलती नहीं है। ये हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है। तो ये फिंगरप्रिंट्स का जो टेस्ट होता है, ये डिजिटली हम टेस्ट करते हैं। तो ये कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। ये आपकी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया जाता है और उसको स्कैन करके डिजिटल सॉफ्टवेयर में डाल के उसका जो टेस्ट किया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि जिसका टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर जो इनबॉर्न टैलेंट है, जो जन्मजात उसके अंदर गुण है, टैलेंट है, उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। और ये बताया जाता है कि ये जो इंसान है, जहाँ कोई स्टूडेंट है, बच्चा है, ये इसके अंदर क्या क्या टैलेंट है। ये अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ये उसके बारे में बताया जाता है। तो जब हम उसके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद सॉफ्टवेयर से एक रिपोर्ट निकाली जाती है। उस रिपोर्ट में ये पूरी डिटेल दी होती है कि इसके किस किस सब्जेक्ट में ये बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अंदर कुदरती जो गुण है वो क्या है, ये उसके बारे में बताया जाता है। तो एक बात आप ध्यान से नोट करना कि ये कोई एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है ना, ये कोई एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। ये एक साइंटिफिक टेस्ट है। ये एक साइंटिफिक टेस्ट है और ये ओनली हमारी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया जाता है। ना तो ये एक कोई एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ना ये कोई मेडिकल टेस्ट है। ये हमारी ये एक सिंपल साधारण टेस्ट है जो हमारी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके किया जाता है सॉफ्टवेयर में डाल के। जैसे हम कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर से हम जानकारी लेते हैं, गूगल में डाल के किसी के चीज़ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसी तरह ये टेस्ट के बारे में ये जो डीएमआईटी टेस्ट है ये किया जाता है और बच्चे के बारे में जाना जाता है। जहाँ जिस इंसान का हम ये टेस्ट करते हैं उसके बारे में जाना जाता है। और ये नहीं है कि ये बच्चों का ही होता है, ये बड़ों का भी हो सकता है। किसी भी एज में जिसके फिंगरप्रिंट्स हाथों के क्लियर है, वो उसका टेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये टेस्ट करवाने का फ़ायदा क्या है? ये टेस्ट करवाने का फ़ायदा ये है कि इसमें क्लियर हो जाता है रिपोर्ट में कि ये जो हमारा बच्चा है इसके अंदर टैलेंट क्या है। तो फिर पेरेंट्स को क्या होता है कि वो एक उनको क्लियर हो जाता है, उनको ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चे में कुदरती जो इनबॉर्न टैलेंट है वो क्या है। फिर उसी हिसाब से उसके टीचरों द्वारा, उसके पेरेंट्स द्वारा उसको
तैयार किया जा सकता है, उसको लाइफ में उसी तरह की गाइडेंस दे के उसको उसी तरह की पढ़ाई की जा सकती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्कूलों में जब कोई स्टूडेंट 10th करता है या 10+2 करता है, उसके बाद उसको सही गाइड नहीं किया जाता टीचरों के द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा कि आगे चल के क्या करना है, उसने कौन से फील्ड में जाना है। तो 90% जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो उनमें टैलेंट कोई और होता है, वो सब्जेक्ट कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो कि कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है, ये उसके अंदर टैलेंट है डॉक्टर बनने का, उसका स्वभाव जो नेचर है वो डॉक्टर की तरह है। लेकिन जब वो 10+2 करता है या 10th करता है तो उसको ये नहीं गाइड किया जाता कि वो डॉक्टर कैसे बन सकता है, उसको कोई और सब्जेक्ट दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल वो बन तो डॉक्टर सकता है या टीचर बन सकता है अच्छा, लेकिन वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिशियन सब्जेक्ट रख लेता है या कोई और टर्म में वो दाखला ले लेता है, तो पढ़ाई वो उधर करने लगता है। लेकिन क्या है कि बाद में उसका पढ़ाई में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, ये कर भी पाता है, पढ़ाई भी वो कर लेता है अच्छी, लेकिन उसका जो नेचर है वो उसका उधर मन नहीं लगता, क्योंकि उसकी नेचर और तरह की बनी होती है। तो ये बहुत आम केस आपने देखे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बाद में बहुत समय बाद जाके उनको पता चलता है कि हम करना कुछ और चाहते हैं, हमारे अंदर टैलेंट कोई और है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई और है। तो वो इसी कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि हमने कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी जॉब करनी है, कौन सी जॉब हम करेंगे तो हम उसमें हमारा मन लग सकता है, हम आगे जा सकते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये टेस्ट बनाया गया है। तो ये टेस्ट आपको ज़रूर करवाना चाहिए, हम भी करते हैं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट का ये टेस्ट किया भी है। और ये किसी भी स्टूडेंट का टेस्ट हो सकता है, और इसमें जो रिपोर्ट निकलती है उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है स्टूडेंट को। उसका जो लेफ़्ट ब्रेन में क्या है, उसके राइट ब्रेन में क्या है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसके बारे में बता रहा हूँ, बहुत ही साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है। ये बेसिकली हमारी जो फिंगरप्रिंट से स्कैन करके ये टेस्ट किया जाता है, और एक रिपोर्ट सॉफ्टवेयर से एक रिपोर्ट निकाली जाती है। उस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि हमारे अंदर जो जन्मजात टैलेंट है, जन्मजात जो हमारे अंदर है, हम क्या करना चाहते हैं, हम कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, हम लाइफ में क्या चूज़ करना चाहते हैं, हमारी आदतें कैसी है, हमारा कुदरती स्वभाव कैसा बना होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं, लेकिन वो गाते भी अच्छा हैं, वो सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, सिंगिंग का उनके अंदर वो है, कविता अच्छी लिख लेते हैं, जहाँ कोई और कोई उनके अंदर गुण है जिसमें वो काम करते हैं। लेकिन जो वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उसका उनके टैलेंट से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत बार हमने देखा वो इसीलिए कि वो बहुत देर वो पहचान नहीं पाते कि ये जो हमारे अंदर कुदरती जो टैलेंट है वो क्या है। तो बहुत सारा
जो उनका टाइम है वो ऐसे निकल जाता है। तो फिर इससे बचने के लिए, ये पता करने के लिए कि हमारे अंदर कौन सा इनबॉर्न टैलेंट है, जन्मजात जो हमारे स्वभाव है, जन्मजात जो गुण है, कौन सा हम काम कर सकते हैं, कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, जहाँ अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये एक टेस्ट होता है, और ये टेस्ट अपने बच्चों को ज़रूर करवाना चाहिए। कम से कम अपने बच्चों का जो 10th+2 अभी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन बच्चों का ज़रूर करवाना चाहिए। तो वो करवाएंगे, और फिर उस हिसाब से हम उनको गाइड करेंगे कि ये बच्चे के अंदर ये अच्छा, अगर उसके अंदर कोई अच्छा टैलेंट है, वो म्यूजिक सब्जेक्ट रख सकता है, जहाँ कोई और सब्जेक्ट रख सकता है, मेडिकल फील्ड में जा सकता है। ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती है। उसके लेफ़्ट ब्रेन में क्या है, राइट ब्रेन में क्या है, और उसकी सोच कितनी रैशनल है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। वो लैंग्वेज में उसकी कितनी पकड़ है, वो लैंग्वेज को कितना समझ सकता है, क्या क्या उसमें कमी है, कौन सी वो कमी दूर करके वो अपनी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। सो ये टेस्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती। तो ये अपने बच्चों का, जिन्होंने अभी कैरियर बनाना है, उनको उनका ये टेस्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।